आपने कत्ल और कत्ल के तरीके फिर अलग अलग तरीकों से लाश को ठिकाने लगाने की बहुत सी कहानियां सुनी होगी। कभी पति ने पत्नी को मारा, कभी पत्नी ने पति का खून कर दिया, तो कभी आशिक और मासूका के बीच की नफरत ने जान ले ली। दरअसल इस दुनिया में न जाने कितने कत्ल हुए हैं और फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए कैसे कैसे तरीकों का इस्तेमाल किया गया। ड्रम से लेकर फ्रिज तक, बेड से लेकर ट्रॉली बैग तक और जमीन से लेकर दीवारों में दफनाने की बहुत सी कहानियां सामने आई हैं। यहाँ तक कि एक तरफा प्यार में भी कत्ल के बहुत से किस्से आपने सुने होंगे। लेकिन आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, हमारा दावा है कि इससे पहले आपने शायद इस कहानी को सुना होगा। आपने कत्ल का ऐसा तरीका देखा और ना ही ऐसी कहानी सुनी होगी। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज की खास पेशकश नए तरीके का कत्ल। क्या आपने कभी सुना है कि एक आशिक अपनी मासूका को मारने के लिए उसके मुंह में बम रख सकता है? सुनकर अजीब लगा ना, क्योंकि ये है बहुत ही अजीब बात, लेकिन यकीन मानिए हाल में ऐसा ही हुआ है। देश में कत्ल का यह सबसे नया तरीका सामने आया है, जिसने सबको हैरान कर और परेशान कर दिया है। दरअसल मैसूर में से सामने आई ये कहानी सबको हैरान करके रख दी है, क्योंकि यहाँ कत्ल का तरीका इतना खौफनाक और अजीब था जिसे सुनकर रूह कांप जाए। जरा सोचिए, कोई अपने प्यार को मनाने की आखिरी कोशिश में नाकाम हो जाए और फिर उसके मुंह में बम रखकर धमाका कर दे। जी हाँ, ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि सच्ची वारदात है, जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है। मैसूर से करीब 55 किलोमीटर दूर बायलूर में एक लॉज है, SJRS नाम का ये लॉज, जिसमें 23 अगस्त को दो लोग चेक इन करते हैं। ये दोनों थे 28 साल के सिद्धेश राजा और 22 साल की दर्शिता। 24 तारीख की दोपहर सिद्धे राजा खाना लेने के लिए बाहर जाता है। जब वो वापस आता है तब लॉज के स्टाफ से कहता है कि उसके रूम का दरवाजा लॉक हो गया है और आवाज देने पर अंदर से उसकी पत्नी दर्शिता जवाब नहीं दे रही है। इसी के बाद मास्टर की से दरवाजा खोला जाता है और अंदर का मंजर भयानक था। बेड पर दर्शिता की लाश पड़ी थी। फर्श पर चारों तरफ खून ही खून था। दर्शिता का चेहरा लगभग पूरी तरह गायब था। ये खौफनाक मंजर देखकर वहां मौजूद सभी लोग कांप जाते हैं। फिर लॉज स्टाफ फौरन पुलिस को इस मामले की सूचना देता है। कुछ ही देर में पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंच जाती है और फिर पुलिस उस कमरे में दाखिल होती है। लेकिन पुलिस वाले भी वहां का मंजर देखकर सोच में पड़ जाते हैं। कमरे के अंदर बिजली के तार और कुछ विस्फोटक पड़े थे। वहीं जब पुलिस को पता चला कि लड़की के साथ वहां सिद्धे राजा आया था, तो पुलिस उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू करती है। सिद्धे राजा पुलिस को बताता है कि दर्शिता अक्सर मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर बात किया करती थी। शायद चार्जिंग के दौरान बात करते हुए मोबाइल में ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से दर्शिता की मौत हो गई। लेकिन जब पुलिस तफ्तीश करती है और कमरे की छानबीन और तलाशी करती है, तो वहां से पुलिस को 2 मीटर लंबी तार और कुछ विस्फोटक मिलते हैं, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम मौकाए वारदात पर पहुंचती है और जांच पड़ताल करती है। तो ये साफ हो गया कि धमाका मोबाइल फटने से नहीं हुआ है। जिस तरह से दर्शिता का चेहरा उड़ा हुआ था, उसे देखकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट का मानना था कि ये एक माउथ ब्लास्ट का केस है, यानी दर्शिता के मुंह में बम डालकर उसे रिमोट से ब्लास्ट किया गया है। पुलिस ने जब लाश को ध्यान से देखा और छानबीन की तो पता चला कि दर्शिता के दोनों हाथ पैर उसी के कपड़ों से बांधे गए थे। दर्शिता को बेबस करने के बाद उसके मुंह में सिद्धे राजा ने ही विस्फोटक डाल दिया था, जो रिमोट से कनेक्टेड था। इसके बाद उसी रिमोट से उसने धमाका किया। विस्फोटक इतना था कि बस चेहरे को उड़ा दे और दर्शिता की मौत हो जाए। दरअसल सिद्धे राजा दर्शिता से शादी करना चाहता था, लेकिन दर्शिता शादी के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी और उसे एक बच्चा भी था। लॉज में सिद्धे राजा ने दर्शिता को मनाने की आखिरी कोशिश की। जब वो नहीं मानी, तब उसने उसके कत्ल का ये अजीब तरीका अपनाया और उसके मुंह में बम डालकर धमाका कर दिया। बहरहाल
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और विस्फोटक को लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। लेकिन कत्ल के तरीके ने सबको हैरान कर दिया है। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर एक इंसान इतना हैवान कैसे हो सकता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी प्रदीप शर्मा को दे इजाजत। नमस्कार।